ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या तपेदिक आखिर क्या है? ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शन का नाम है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये जरासीम माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से नजर आते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में टीबी बहुत ज्यादा है, और ये बीमारी फैलता कैसे है? अगर किसी शख्स को टीबी खांसी होती है तो इन खांसी की बूंदों में अक्सर टीबी के बैक्टीरिया होते हैं। इस इलस्ट्रेशन में सियाल का छोटा सा कतरा दिखाया गया है जिसके अंदर आपको टीबी के जरासीम नजर आ रहे हैं। अगर आप इन बूंदों में सांस लेते हैं तो आप मुतासिर हो सकते हैं। टीबी के जरासीम सांस के रास्ते आपके फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं। टीबी आमतौर पर फेफड़ों को मुतासिर करता है, लेकिन कोई भी उज़ू मुतासिर हो सकता है। अगर आपको टीबी का इन्फेक्शन हो तो क्या होता है? सबसे पहले तो आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम है इससे लड़ने की कोशिश करेगा। अगर आपका मुदाफ़त का निज़ाम सही से काम कर रहा है तो ये टीबी के जरासीम को फैलने से रोकेगा। लेकिन बाज़ औक़ात मुदाफ़ती निज़ाम जरासीम को कंट्रोल करने के काबिल तो होता है, लेकिन इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करता। जब ऐसा होता है तो इसे टीबी इन्फेक्शन कहा जाता है। डॉक्टर इसे अपनी ज़बान में लेटेंट टीबी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि टीबी के जरासीम आपके जिस्म में मौजूद हैं, लेकिन इससे आप बीमार नहीं हो रहे हैं। टीबी इन्फेक्शन वाले लोग हमेशा बीमार नहीं होते, यानी जिस्म में इन्फेक्शन के होने के बावजूद अलामात ज़ाहिर नहीं होते। बाज़ औक़ात वो महीनों या सालों के बाद बीमार हो जाते हैं, और इसकी एक वजह मुदाफ़ती निज़ाम का कमज़ोर होना भी है, जैसे एड्स की बीमारी या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल वगैरह। जब ऐसा होता है तो इसे टीबी बीमारी कहा जाता है। डॉक्टर इसे अपनी ज़बान में एक्टिव टीबी कहते हैं। बीमारी की अलामात में शामिल हैं बुखार, वज़न में कमी, देर पा खांसी, रात को पसीने आना और खूनी बलगम आना। अगर ये अलामात ज़ाहिर होते हैं तो फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इन्फेक्शन की तशख़ीस के लिए आपका डॉक्टर या नर्स आपको बाजू में इंजेक्शन देते हैं। इस इंजेक्शन में टीबी के मुर्दा जरासीम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये इंजेक्शन जिल्द के बिल्कुल नीचे दिया जाता है। फिर 2 या 3 दिन के बाद आपका डॉक्टर या नर्स उस जगह को देखती है जहां आपको इंजेक्शन लगाया था। वो दरअसल उस जगह सूजन को देखते हैं, और ये देखते हैं कि सूजन कितनी बड़ी है। सिर्फ डॉक्टर या नर्स ही बता सकते हैं कि टीबी टेस्ट मुस्बत है या फिर मनफी। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि खून का कोई टेस्ट है या नहीं। जी हाँ, टीबी के लिए खून का टेस्ट दस्तयाब तो है, लेकिन हर जगह मैसर नहीं, और इस टेस्ट का नाम आइग्रा है। टीबी के टेस्ट के नाम: मेंटॉक्स टेस्ट, आइग्रा। इसके अलावा डॉक्टर टीबी के जरासीम को देखने के लिए आपके बलगम का टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के नाम AFB स्मेयर और जीन एक्सपर्ट हैं। अगर कहीं पीप जमा हो जाए तो डॉक्टर इसका भी टेस्ट करते हैं। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मेरा टीबी का टेस्ट अगर मुस्बित आता है तो फिर क्या होगा?
اگر آپ کا ٹی بی کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو آپ کو ممکنہ طور پر مزید ٹیسٹ کرائے جائیں گے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آپ کو ٹی بی کی بیماری ہے یا نہیں۔ ٹی بی کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ علاج کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ بیمار ہیں یا نہیں۔ وہ لوگ جو بیمار نہیں ہے اور انہیں ٹی بی انفیکشن ہے، انہیں کم از کم 3 ماہ اور بعض اوقات زیادہ دیر تک دوا لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ لوگ جو بیمار ہے یعنی کہ ایکٹیو ٹی بی کا شکار ہے، انہیں کم از کم 2 ماہ تک 4 دوائیاں لینا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی بی کی بیماری کا علاج کم از کم 6 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ مریضوں کو 4 ادویات کے ساتھ شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع کے 2 مہینے 4 ادویات اور اگلے 4 مہینے 2 ادویات۔ دوران علاج ان ہدایات پر لازمی عمل کریں۔ باقاعدگی سے دوائی لینا یقینی بنائیں۔ کبھی بھی دوائی نہ چھوڑیں۔ ہمیشہ دوائی کے منفی اثرات پر نظر رکھیں۔ منفی اثرات کی صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم نے ٹی بی کے ٹیسٹ کیسے کرائے جاتے ہیں اور ان کے لیے ضروری ہدایات کیا ہے، اس پر گفتگو کی ہے۔